जरा सोचिए, क्या होगा अगर आज रात दुनिया से एक ऐसी चीज गायब हो जाए जिसे आप शायद ही कभी नोटिस करते हैं। आपके फोन की स्क्रीन काली पड़ जाएगी, घर की लाइटें बुझ जाएंगी, फ्रिज में रखा खाना खराब होने लगेगा और आपकी गाड़ी एक बेजान धातु का ढांचा बनकर रह जाएगी। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यह उस साइलेंट हीरो की हकीकत है जो हर दीवार के पीछे, हर गैजेट के अंदर और हर पावर लाइन में दौड़ रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉपर यानी तांबे की, लेकिन यह कोई साधारण धातु नहीं है। यह धरती के गर्भ में छिपा वह खजाना है जिसने मानव सभ्यता को पत्थर युग से डिजिटल युग तक पहुंचाया है। आप अभी जो यह वीडियो देख रहे हैं उसे आप तक पहुंचाने में भी इसी धातु का हाथ है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह तांबा जो आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता है, वो वहां तक पहुंचा कैसे? यह कहानी सिर्फ खुदाई की नहीं, बल्कि संघर्ष, आग और विज्ञान के एक ऐसे संगम की है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको धरती की गहराई से लेकर आग की भट्टियों और बिजली की उन प्रयोगशालाओं तक ले जाएगा जहां यह धातु अपनी असली ताकत हासिल करती है। द हिडन ट्रेजर, खदानों का विशाल संसार। कॉपर का सफर कोई आसान यात्रा नहीं है। यह शुरू होता है धरती की उन परतों में जो करोड़ों साल पहले बनी थी। जियोलॉजिस्ट्स यानी भू वैज्ञानिक महीनों तक जमीन के नीचे दबे रहस्यों को टटोलते हैं। वे सैटेलाइट डेटा, मिट्टी के नमूनों और मैग्नेटिक स्कैनिंग का उपयोग करके यह पता लगाते हैं कि तांबा कहां छिपा है। जब उन्हें पता चलता है कि किसी चट्टान में कॉपर का ग्रेड यानी सांद्रता अच्छी है, तब शुरू होता है असली मेगा ऑपरेशन। विशालकाय ओपन पिट माइंस इतनी बड़ी कि उनमें एक पूरा शहर समा जाए। कॉपर तक पहुंचने के लिए ऊपर की करोड़ों टन मिट्टी और बेकार पत्थरों को हटाना पड़ता है, जिसे ओवरबर्डन कहते हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाले ट्रक किसी 3 मंजिला इमारत जितने ऊंचे होते हैं, जिनके टायर ही एक इंसान से बड़े होते हैं। यह इंसान की इंजीनियरिंग का वह चरम है जहां हम प्रकृति के सीने को चीरकर अपनी जरूरत का सामान निकालते हैं। एक ट्रिप में 400 टन पत्थर ढोना कोई मामूली बात नहीं है। यह हजारों सालों की भूगर्भीय मेहनत को कुछ ही दिनों में बाहर निकालने की एक सोची समझी कोशिश है। द एक्सप्लोसिव बिगिनिंग, पृथ्वी की धड़कन। माइनिंग का सबसे रोमांचक हिस्सा है ब्लास्टिंग। कल्पना कीजिए, पहाड़ों के सीने में 16 मीटर गहरे सैकड़ों छेद किए जाते हैं, फिर उनमें विस्फोटक डाले जाते हैं। जब ये फटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती खुद कांप रही हो। हर धमाका पूरी योजना के साथ होता है ताकि चट्टानें छोटे टुकड़ों में बिखर जाएं और उन्हें उठाना आसान हो। यह दृश्य किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं होता। ब्लास्ट के समय का अनुशासन ऐसा है कि हर धमाका मिलीसेकंड के अंतर पर होता है, जिससे कंपन को नियंत्रित किया जा सके। धमाकों के बाद जब धूल शांत होती है तो वहां बिखरी हुई चट्टानों में कॉपर चमकता हुआ दिखता है। यहाँ से शुरू होता है असली संघर्ष। उन भारी भरकम एक्सकेवेटर्स की आवाज गूंजने लगती है जो एक बार में 80 टन पत्थर उठाकर ट्रकों में भर देते हैं। यह दृश्य बताता है कि विकास की कीमत कितनी विशाल होती है। हर चट्टान के साथ हम पृथ्वी के उस अनमोल अंश को बाहर ला रहे हैं जिसने भविष्य की नींव रखी है। द केमिस्ट्री ऑफ मैजिक, ऑक्साइड बनाम सल्फाइड। कॉपर मिलने के बाद विज्ञान अपना जादू दिखाना शुरू करता है। कॉपर 2 रूपों में मिलता है, ऑक्साइड और सल्फाइड। ऑक्साइड कॉपर के लिए हम लिक्सिविएशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जहां सल्फ्यूरिक एसिड की बौछार से कॉपर को धीरे धीरे पत्थर से अलग किया जाता है। यहाँ हफ्तों तक एसिड का घोल रिश्ता रहता है और तांबा तरल रूप में इकट्ठा होता है। वहीं सल्फाइड और के साथ मामला थोड़ा सख्त है। यहाँ विशाल ग्राइंडिंग मिल में चट्टानों को स्टील की भारी गेंदों से पीसकर आटे जैसा महीन स्लरी बनाया जाता है। फिर आता है फ्लोटेशन टैंक, जहां केमिकल बबलिंग के जरिए कॉपर के बारीक कण बुलबुलों से चिपककर सतह पर तैरने लगते हैं। यह देखना किसी जादू से कम नहीं कि कैसे अशुद्धियों के बीच से तांबा खुद को अलग कर लेता है। यह केमिस्ट्री का वो अद्भुत संगम है जो पत्थर को धातु में बदल देता है। इसके बाद यही कॉपर कॉन्सेंट्रेट आगे की रिफाइनरी यात्रा के लिए तैयार होता है। द ट्रायल बाय फायर, पिघलती हुई नदियां। अब आता है स्मेल्टिंग का चरण, यानी आग का स्नान। पिघले हुए तांबे को जब आप देखते हैं तो वो एक जलती हुई लाल नदी की तरह बहता है। तापमान इतना ज्यादा होता है कि कोई भी अशुद्धि टिक नहीं सकती। यहाँ इसे फ्लक्स यानी रेत जैसा पदार्थ के साथ मिलाकर उबाला जाता है ताकि बाकी कचरा अलग हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हमें 80% शुद्ध कॉपर नहीं मिल जाता। इन भारी एनोड्स को बनाने के बाद इन्हें इलेक्ट्रो रिफाइनरी भेजा जाता है। यहाँ विशाल टंकियों में बिजली प्रवाहित की जाती है। एक पुरानी एनोड प्लेट धीरे धीरे घुलती है और उसका शुद्ध तांबा दूसरी पतली कैथोड प्लेट पर जमा होने लगता है। 10 दिनों की इस शांत प्रक्रिया के बाद हमें मिलता है 99.99% शुद्ध तांबा। यह वही तांबा है जो आपकी बिजली की केबल्स में दौड़ने के लिए तैयार है। यह शुद्धता का वह पैमाना है जो तकनीक की दुनिया को जिंदा रखता है। इस प्रक्रिया में एक ग्राम तांबे को निखारा जाता है ताकि वह आपके गैजेट्स में जान फूंक सके। क्यों है यह खास? शायद आप सोचें कि हम लोहे या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जवाब है कंडक्टिविटी। कॉपर बिजली का सबसे बेहतरीन सुचालक है। इसकी लचीलापन और गर्मी सहने की क्षमता इसे दुनिया की हर छोटी बड़ी मशीन के लिए अनिवार्य बनाती है।
आज के दौर में जब हम स्मार्ट दुनिया की बात करते हैं तो हर चिप, हर सर्किट और हर सेंसर में कॉपर का उपयोग होता है। बिना कॉपर के इलेक्ट्रिक गाड़ियां महज एक सपना होती, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में सामान्य कार के मुकाबले कई गुना ज्यादा कॉपर लगता है। यह हमारे भविष्य के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का सबसे बड़ा इंजन है। क्या आपको पता है कि आपकी दीवार के पीछे जो तार है, अगर उसे खींचकर सीधा किया जाए तो वह शायद आपके पूरे घर की लंबाई से भी ज्यादा लंबा निकलेगा। यह इसकी अद्भुत डक्टिलिटी यानी लचीलापन ही है जो इसे पतले से पतले तारों में ढलने की शक्ति देती है। यह धातु न केवल बिजली पहुंचाती है बल्कि डेटा के रूप में हमारी सूचनाओं को भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती है। प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, बारीकी का विज्ञान। रिफाइनरी के बाद इस शुद्ध कॉपर को एक वर्टिकल फर्नेस में डाला जाता है, जहां से यह पिघलकर धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। यहाँ इसे विशेष सांचों में ढालकर बड़े ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। इन ब्लॉक्स को फिर रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जो इन्हें खींचकर पतली, चमकदार और मजबूत कॉपर रॉड्स में बदल देते हैं। यही वो रॉड्स हैं जो बाद में फैक्ट्रियों में पतले तारों में तब्दील की जाती हैं। यह प्रक्रिया इतनी सटीक है कि इसमें माइक्रोन के स्तर पर काम होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब बिजली आपके उपकरणों में पहुंचे तो कहीं कोई रुकावट न आए। हर इंच का कॉपर तार एक जटिल मशीनरी और बेमिसाल इंजीनियरिंग का परिणाम है, जो हमारे जीवन को इतना सहज बनाता है। द इंडियन पर्सपेक्टिव, हमारी अपनी जमीन। अगर हम अपने देश की बात करें तो तांबा हमारे लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण धातु रहा है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ तांबे के बर्तनों और सिक्कों का उपयोग न केवल आर्थिक बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी पवित्र और लाभकारी माना गया है। आज के डिजिटल युग में भारत अपनी कॉपर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक माइनिंग इकाइयों और रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज पर तेजी से काम कर रहा है। हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिक उस काबिलियत को तराश रहे हैं जिससे हम न केवल आत्मनिर्भर बन सकें बल्कि वैश्विक स्तर पर कॉपर की बढ़ती मांग को भी पूरा कर सकें। हमारे देश में मौजूद खदानें और प्रोसेसिंग प्लांट्स इस बात का सबूत हैं कि हम आधुनिक तकनीक को अपनी सदियों पुरानी विरासत के साथ जोड़कर दुनिया को नई दिशा दिखा सकते हैं। यहाँ का तांबा सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि हमारी प्रगति की नसों में बहने वाला रक्त है। हम धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां हम न केवल अपनी खदानों का उपयोग कर रहे हैं बल्कि पुरानी वायरिंग को रिसाइकिल करके एक सर्कुलर इकोनॉमी की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। यह आत्मनिर्भरता की ओर हमारा एक बड़ा कदम है, एक नई समझ। अगली बार जब आप अपने फोन को चार्जिंग पर लगाएं या अपने घर की लाइट जलाएं तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि आप महज एक स्विच नहीं दबा रहे बल्कि आप उस विशालकाय चट्टान और उस पिघलते हुए लावा के सफर का अंत देख रहे हैं, जिसने आपकी सुविधा के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय किया है। कॉपर इंसान की बुद्धि और प्रकृति के संसाधनों का एक शानदार तालमेल है। यह धातु हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो पृथ्वी के अनमोल संसाधनों की देन है। क्या आपको भी यह जानकर हैरानी हुई कि आपके हाथ में जो फोन है उसके पीछे इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल कहानी छिपी है? यह सिर्फ एक धातु नहीं है, यह एक सभ्यता को बांधकर रखने वाली अदृश्य डोर है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो और आप ऐसी ही और हिडन वर्ड्स की गहराइयों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हम फिर मिल सकें एक नए रोमांचक सफर पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।